नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हमारी जो छठी इकाई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो पाठ हमने शुरू किया था और हमने उसकी जो पूरी समझौती है, वो पूरा पाठ है वो समझ लिया है। तो आज के वीडियो में हम शब्दार्थ, प्रश्नोत्तरी और व्याकरण विभाग देखेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। पहला जो शब्द है इरादा, इरादा यानी विचार, संकल्प। लिफाफा, कागज की वह चारों कोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों, बहुत, ज्यादा, अधिक। लेस, सुसज्जित। अनुसंधान, आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि, प्रतिष्ठा सूचक पद, खिताब। निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़का, लड़के। वाक्य प्रयोग, लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यानी कि हमें एक वचन शब्द दिए हैं, उसका बहुवचन करके हमें वाक्य बनाना है। किताब, किताबें। मैंने 2 किताबें खरीदी। नदी, नदियाँ, नदियाँ हमें पानी देती हैं। नारी, नारियाँ, नारियों मधुर गीत गा रही हैं। माली, माली, माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया परिच्छेद, वो आपको पढ़ना है और उसका मातृभाषा यानी गुजराती में भाषांतर करना है। यह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। अब हम मातृभाषा यानी गुजराती में देखते हैं। તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ ન હતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા. તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ. અહીં તેઓએ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય करता રહ્યા. अब हम विकल्पों देखते हैं। गुजरात कॉलेज कहाँ है? तो अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई ने BSc की परीक्षा कहाँ पास की? कैम्ब्रिज में। डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी। कैम्ब्रिज किस देश में है? इंग्लैंड में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित खाली जगह का परिवार था। तो उद्योगपति। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई खाली जगह प्रश्नों का हल निकाला। तो जटिल। भारत सरकार ने खाली जगह में एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो गुलमर्ग। विक्रम साराभाई को खाली जगह कारनामे प्रिय थे। तो साहसिक। थुम्बा, त्रिवेंद्रम में खाली जगह की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई। तो हृदय की। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी, क्योंकि देश में वस्त्रों उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होती है, क्योंकि वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई चाहते थे कि जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो। डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए, क्योंकि वहां उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था।
प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या थे? विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अम्बालाल था। पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में क्या इच्छा हुई? पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में यह इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। बालक विक्रम किस कार्य से लोगों को अचंभित कर देते थे? बालक विक्रम साइकिल पर तरह तरह की कलाबाजियां कर लोगों को अचंभित कर देते थे। विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमिति के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था? डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां बहुत उपयुक्त और अनुकूल होगी। डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे? डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान के अतिरिक्त कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते थे। विज्ञान के प्रति सामान्य जन की रुचि जागृत करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या किया? विज्ञान के प्रति सामान्य जन की रुचि जागृत करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संसाधन की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर सन 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट ठुम्बा नामक स्थान पर हुई। अब हम हमारा जो पुस्तक में भाषा सत्ता है वो देखते हैं। पढ़िए और समझिए। सबसे पहला वाक्य, यह किताब कोकिला की है। दूसरा, लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास कुछ तो है। उपयुक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। किताब किसकी है? तो कोकिला। कौन खेल रहा है? तो लड़का। दरवाजे पर कौन है? तो कोई। प्रीति के पास क्या है? तो कुछ। उपयुक्त वाक्य में 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 या 4 में आप यानी 3 या 4 आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है, जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले 2 वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यानी कि जिस सर्वनाम से दूर या पास वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप दिया जाए उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे और चौथे वाक्यों में अनिश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, यानी कि व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न होना, तो वहाँ क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो हमने ये पूरा जो हमारा भाषा सत्ता का विभाग है वो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे हमारा जो छठा पाठ है डॉक्टर विक्रम साराभाई वो ख़त्म होता है। अस्तु।